हाय किड्स। आज मैं सच्चे और ईमानदार बालक के इस एपिसोड में कहानी लेकर आई हूँ बीरेश्वर मुखोपाध्याय की ईमानदारी की कहानी। तो चलो कहानी सुनते हैं। बंगाल में मालदा शहर के बाहर एक बड़े बगीचे में एक 13-14 वर्ष का लड़का घूम रहा था। इतने में बशीर मोहम्मद नाम का एक काबुली मुसाफिर अपने साज सामान के साथ वहीं आ पहुंचा। वह थोड़ी देर वहां ठहरा और जाते समय रुपयों की एक थैली वहीं भूल गया। उस थैली में 5,000 रुपये थे। उस 14 वर्ष के बंगाली लड़के ने उस थैली को देखते ही उठा लिया और यह जानकर कि उसमें बहुत रुपये हैं, उसने ईमानदारी बरती और रुपये उसके असली मालिक को देने का निश्चय किया। उधर बशीर मोहम्मद जब कुछ दूर निकल गया तब उसे रुपयों की थैली याद आई। बहुत घबराया और बगीचे की ओर उल्टे पांव दौड़ा। बालक ने उसे चिंतित देखकर पूछा, क्या तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है? व्यापारी ने कहा, मेरी रुपयों की थैली खो गई है। बालक ने उसको थैली दिखाते हुए कहा, ये अपने रुपये लो। बशीर मोहम्मद ने थैली खोलकर गिना कि उसमें एक भी रुपया कम नहीं था। फिर उसने बालक से पूछा, तुमने इतने रुपयों के लालच को कैसे रोका? बालक नम्रतापूर्वक कहा, मैंने बचपन से ही यह सीखा है कि दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ समझकर कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बालक की बात सुनकर वह व्यापारी चकित हो गया और खुशी से उसको 5 रुपये इनाम देने लगा। पर लड़के ने कहा, मैंने आपके रुपये आपको वापस दे दिए, यह मेरा धर्म ही था। इसमें इनाम की कौन सी बात है? न लौटाता तो ज़रूर बेईमानी करता। उस लड़के की यह भलमन साहत देखकर बशीर मोहम्मद उसको बहुत शाबाशी देने लगा और उसके इस भले काम की खबर उसने समाचार पत्रों में छपाई। उस बालक की साधुता की कहानी के अंत में बशीर मोहम्मद ने कहा था कि वे रुपये मेरे मालिक के थे। यदि बालक वे रुपये खा गया होता तो मेरे मालिक का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाता और मुझे कैद खाने में जाना पड़ता। इसलिए इस बालक ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं कभी इस लड़के को भूल नहीं सकता और मैं प्रतिदिन यह प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इसे लंबी उम्र और सुख प्रदान करे। उस बालक का नाम बीरेश्वर मुखोपाध्याय था। साधुता के गुण से प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार लोकप्रिय और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। तो बच्चों, कहानी हो गई ख़त्म और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।